जो दृश्य आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह दृश्य जेपी यूनिवर्सिटी छपरा का है, जहां पर छात्रों ने छात्र नेता शेख नौशाद के नेतृत्व में जेपी यूनिवर्सिटी में ताला मार दिया और जिसके बाद नारेबाजी होने लगी। सभी छात्र आक्रोशित है। सेशन लेट चल रहा है। कोई भी छात्रों को नोटिफिकेशन सही ढंग से नहीं मिलता है, कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होता है और 3 साल 4 साल के कोर्स को 8-8 साल कर दिया जाता है, तब भी ठीक ढंग से पूरा नहीं हो जाता है। छात्रों के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को लेकर के छात्र नेता शेख नौशाद जब मैदान में उतरे, तब सभी पुलिसकर्मियों और सिपाहियों का हालत खराब हो गया। छात्र नेता शेख नौशाद के नेतृत्व में हजारों बच्चे एक साथ उतर गए और घेराव कर दिया, जिसके बाद प्रशासन पहुंचकर समझाने बुझाने का काम कर रही थी। लेकिन छात्रों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग था कि अगर स्कूल प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करेगा तो यह ताला कभी खुलने नहीं देंगे। बाकी आप जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे कि विद्यालय तो जयप्रकाश नारायण के नाम पर है, लेकिन इसमें जो काम हो रहा है कहीं ना कहीं इससे छात्रों का तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। बाकी आप अपनी राय जरूर दें इस यूनिवर्सिटी के बारे में और इन बच्चों के हित में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी शेख नौशाद और बाकी छात्रों ने क्या कहा, इस बात को आप सुनिए और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबू, आप लोग का जो प्रॉब्लम है हमसे कनेक्टेड नहीं है। ना सही है, नहीं है तो हमको हम आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है। हम यह हम लोग की धरना बैठे हुए हैं, आप लोग का मांग क्या है? देखिए, हम लोग की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार छात्रों के साथ आर्थिक मानसिक शोषण कर रहा है। कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जो सही समय से उसका रिजल्ट हो। उसी संदर्भ में हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन में सारे कैंपस में सारे छात्र हम लोग उपस्थित हुए हैं। सत्र 2020-23 के रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं हुआ, जबकि एग्जाम समाप्ति के लगभग 6 महीना हो गया। अब बताइए कि तमाम बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम नौकरी के लिए परीक्षा फॉर्म आ रहा है। जब तक हमारे पास रिजल्ट नहीं होगा, मार्क्स नहीं होगा, हम कैसे भरेंगे? आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश बीएड का फॉर्म आया था, सारे लड़का वंचित हो गए। उसी तरह वर्ष 2020 पार्ट 1, 21 पार्ट 1, 22 पार्ट 1 के आधा अधूरा रिजल्ट अब तक नहीं सुधारा गया है। लगभग 2 साल हो गया छात्रों के द्वारा आवेदन दिया गया कि उस पर सुधार हो। विश्वविद्यालय प्रशासन बात सुनने तक तैयार नहीं है। अब एक बात बताइए कि शपथ पत्र के माध्यम से 2020 और 23 का परीक्षा पार्ट थर्ड के लिए लिया गया। जब तक पार्ट 1 क्लियर नहीं होगा, क्या आप रिजल्ट प्रकाशित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप प्रकाशित करते हैं तो आधा अधूरा रिजल्ट होगा, सारे रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। तो हम लोग के विश्वविद्यालय प्रशासन से यही कहना है कि जितना 2022 और 25 का पार्ट 2 का अंक पत्र को देख लीजिए, उसमें सारे अंक पत्र को 0-0 करके भेज दिया गया था, एब्सेंट करके भेज दिया गया था। उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। उसी तरह स्नातक पार्ट स्पेशल 22 का रिजल्ट देख लीजिए, 1.5 साल पहले रिजल्ट आया, अब तक पार्ट थर्ड का रिजल्ट बना के महाविद्यालय में नहीं भेजा गया। इसी तमाम मुद्दा के लेके हम सभी छात्र एक साथ विश्वविद्यालय कैंपस में कुलपति से हम लोग मांग करते हैं कि जो हमारी मांगे हैं 1 हफ्ता के अंदर अगर पूरा नहीं किया जाता है तो अभी तो हम लोग तालाबंदी किए हैं, इसके बाद हम लोग इसका करारा जवाब देंगे। और जो कुलपति के हिटलरशाही फरमान है कि जो आप आदेश निकाल रहे हैं उसको पूरा कीजिए। आज पंजीयन जितना भी 24 और 28 का पंजीयन पत्र गया है, 100% पे 100% सारे गलत गया है। किसी का पार्ट 1, किसी का नाम में गलती है, किसी का पिता में गलती है, किसी का फैकल्टी में गलती है। तो इस तमाम सत्रों को सुधारा जाए, हम लोग की यही मांग है। आप लोग बताइएगा, आप लोग का क्या मांग है? सेशन हमारा बहुत ही यहाँ का सबसे पिछड़ा हुआ है। आप लोग धरना बैठी है, धरना का मेन पर्पस क्या है? सेशन सही हो हमारा।
सेशन सही हो हमारा। सेशन बहुत ही हमारा पीछे है। 22-24 का एडमिशन 22-24 सेशन है, बट अब 24 में एडमिशन ले रहे हो। ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग।